हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 टिश्यू का कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने प्लांट टिश्यू को ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसमें हम एनिमल टिश्यू को कवर करने जा रहे हैं और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से एक बार फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है और जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आ जाए। तो टिश्यू, जैसा हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं इकट्ठे जो हो जाते हैं, जिनका सिंगुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, तो वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं कि एक टिश्यू बना लेते हैं और वो एक फंक्शन पे काम करने लगते हैं। टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल के टिश्यू अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट की बॉडी अलग होती है एंड एनिमल अलग होती है। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो हमेशा सेल डिवीज़न करते रहते हैं लाइफ स्पैन थ्रू आउट। परमानेंट जो होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है सेल डिवीज़न करने की। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल डिवीज़न करते हैं वो हर एक एरिया में प्रेजेंट नहीं रहते प्लांट के, वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एरिया उनको कैटेगराइज किया गया है, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। एपिकल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? रूट और स्टेम में, और ये लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। ये लेटरल जो होते हैं ये मोटापा को इंक्रीज़ करते हैं रूट और स्टेम के, और जो इंटर कैलरी होती है वो इंटर नोड्स और बेस ऑफ द लीव्स के में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आता है। सिंपल में मतलब कि एक टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। सिंपल भी पेरेंकाइमा जो होता है वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर शो करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है वो। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी करता है, और स्केलेनकाइमा हार्ड एंड स्टफ होता है। अब कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकाइमा, वेसल्स, ट्रकिया, इन सब से जाइलम बनता है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वर्टिकली डायरेक्शन में। अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो हम अच्छे से एनिमल टिश्यू का एक ब्लूप्रिंट ले लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व। तो एपिथेलियल में क्या होता है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन हो गई। कनेक्टिव टिश्यू क्या कराते हैं? फॉर एग्जांपल ब्लड। ये क्या करते हैं? कनेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ ब्लड, हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। मस्कुलर जो होते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे, और ये जो होते हैं ब्रेन एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेन एनी स्टिमुलाई। मतलब जैसे कुकर है तो हमने उसको छुआ तो हम क्या करते हैं? तुरंत ही हम अपना हाथ हटा लेते। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट पे हम जो है रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो वो इस ही टिश्यू की वजह से, नर्व टिश्यू की वजह से हम कर पाते हैं। अब हम देखते हैं ब्रीफली कि पहले तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन हो रहा है हमारे सेल्स का, वो क्या करता है? रिजल्ट इन मूवमेंट पे वो क्या करता है? रिजल्ट करता है मूवमेंट। अब एनिमल टिश्यू 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, तो एपिथेलियल में क्या होता है? एपिथेलियल पहला है, इट इज़ कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। क्या है कि हमारी कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग टिश्यू की तरह से काम करता है, एनिमल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी एंड कीप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेपरेटली। क्या है कि हमारे ऊपर भी कवर रहता है एंड मोस्ट ऑर्गन्स को भी ये कवर करता है, हमारी बॉडी पे भी कवर ऊपर कवरिंग रहती है, एंड इवन अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या करता है? कवर करके रखता है। जिससे क्या होता है कि हर एक ऑर्गन है एक दूसरे से सेपरेट रहेगा, एक दूसरे का जो भी अंदर फ्लूइड है वो एक दूसरे से सेपरेट रहेगा। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड एंड हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं रहती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? लाइनिंग ऑफ माउथ कवर विद द स्क्वायर मोस एपिथेलियल। स्किन भी सेम से कवर रहती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या कवर करता है? लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ये जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ये जो है आपके एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं, एंड आप इन नोट्स की मदद से आप जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इवन मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आपके लिए। तो आप देखोगे आप इन नोट्स की मदद से वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड इवन अगर आप कोई और भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप वो भी आराम से सॉल्व कर लेंगे इस चैप्टर के इन नोट्स की मदद से। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड है कॉल्ड प्लाज्मा दैट कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या है? ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड का जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें
कंटेन करके रखता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। बोन इज़ अनदर कनेक्टिव टिश्यू, बोन भी एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है ये। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। बोन सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, डूबी हुई होती हैं। एम्बेडेड का मतलब डूबी हुई होती हैं हिंदी में बोले तो, जो क्या है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बनी होती हैं। अब लिगामेंट्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इलास्टिक होते हैं और वेरी लिटिल मैट्रिक्स इनमें प्रेजेंट रहती हैं। टेंडन्स जो होते हैं कनेक्ट मसल टू बोन से कनेक्ट करते हैं ये। ग्रेट स्ट्रेंथ बिटवीन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ रहती है लेकिन एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट रहती है। कार्टिलेज जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट रहता है, नोज, ईयर, इन सब जगह पर प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, और इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन एंड शुगर से कंपोज होती है। एरियोलर फाउंड बिटवीन द एरियोलर है फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंड इन बोन मैरो, ये इन सब जगहों पे प्रेजेंट रहती हैं। एडिपोस कहाँ प्रेजेंट रहता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है ये। अब अगर हम मस्कुलर टिश्यू को देखें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। क्या होता है, ये हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये मस्कुलर टिश्यू। और क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट कॉज होता है। तो मूवमेंट की बात आई तो दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो हमारे विल पे काम करे। फॉर एग्जांपल हमें रनिंग करनी है, बैठना है, उठना है, ये सारी चीज़ें हमारे विल पे हो रही हैं, ठीक है। वेयर इज़ इनवॉलंटरी जो होती है हमारे विल पे ना हो, मतलब कि जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसका रुकना। फॉर एग्जाम्पल हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा मन है तो हम रुक रहे हैं। वेयर इज़ इनवॉलंटरी में जैसे हमारे जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी है। वॉलेंट्री मसल्स को स्केलेटल मसल भी कहा जाता है, स्टेटेड मसल्स भी कहा जाता है। अब कार्डिक मसल्स क्या कहलाती हैं, कार्डिक मसल मतलब वो होती हैं द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। उसको क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन शो करता है, ये भी एक इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। उसमें क्या है, कार्डिक मसल प्रेजेंट रहती है हमारे हार्ट में। अब नर्व टिश्यू क्या कहलाते हैं, अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई, मतलब जैसे हमने टच किया और किसी भी गर्म चीज़ को तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्ड करने की यानी हमारी जो है नर्वस टिश्यू कंट्रोल करता है। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और आर कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, ये सारी चीज़ें इससे ही मिलके इससे ही कंपोज होकर बनी होती हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन, और इस टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन कहते हैं। इसका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है, तो आप उसको अच्छे से एक बार कर लें। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी।